हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किरण ब्लॉग्स। तो आज का जो पेपर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इस पेपर में हम देखेंगे लैंग्वेज के बारे में। तो लैंग्वेज होती क्या है? तो ये ब्रांच ऑफ स्टडी है, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसे हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं लिखकर, बोलकर या फिर ब्रेल सिस्टम में। डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस है ब्लॉच एंड ट्रैगर का, जेसपर्सन का। इनका कहना है कि लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्ररी वोकल सिंबल्स बाय मींस ऑफ विच अ सोशल ग्रुप कोऑपरेट्स। जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट सिंबल्स का सिस्टम है जिसके थ्रू कोई सोशल ग्रुप कोऑपरेट करता है। जेसपर्सन का कहना है कि लैंग्वेज क्या है, ह्यूमन हैबिट्स का सेट है जिसका पर्पस क्या होता है, तो जो भी ह्यूमन होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं लैंग्वेज के थ्रू। तो ये इनका डेफिनेशन, और भी डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये दोनों शॉर्ट थे इसलिए मैंने इसे बताया। उसके बाद है लैंग्वेज का कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, लैंग्वेज क्या है, तो आर्बिट्ररी सिस्टम है, जैसे शो इन डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। जैसे कि कोई वर्ड जिसका 2-3 मीनिंग होता है, जैसे आम। आम का मतलब फ्रूट भी होता है और आम का मतलब कॉमन भी होता है। तो ये एक आर्बिट्ररी सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद सोशल कॉजेज़ है लैंग्वेज। कैसे? किसी भी कम्युनिटी के अंदर हम लोग अगर किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या फिर कुछ भी बताना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो वहाँ पे कौन मदद करता है? हमारा लैंग्वेज। फिर है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। लैंग्वेज हमारा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, उसका खुद का ग्रामर होता है, खुद का स्ट्रक्चर होता है। ऐसा हमें पढ़े है ना कि सब्जेक्ट सबसे पहले होना चाहिए, फिर वर्ब होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसा तो नहीं करते कि पहले हम वर्ब दे देते हैं फिर ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट। तो ऐसा नहीं ना कि जैसे राम आम खा रहा है, ऐसा नहीं बोलते हैं कि आम राम खा, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसका एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है, इसका खुद का एक स्ट्रक्चर होता है, ग्रामेटिकल होता है ये, ठीक है। सिंबॉलिक होता है, इसमें हम लोग सिम्बल्स का यूज़ करते हैं, डिफरेंट सिम्बल्स, ठीक है। अल्फ़ाबेट जो होता है उसमें हम लोग डिफरेंट सिम्बल्स यूज़ करते हैं। ट्रेडिशनल होता है, कन्वेंशनल मीन्स होता है इसका, ठीक है। लैंग्वेज जो है हमारा वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहा है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से ये चीज़ चलते आ रहा है। प्रोडक्टिव और क्रिएटिव होता है, ठीक है। लैंग्वेज प्रोडक्टिव और क्रिएटिव कैसे होता है, तो लैंग्वेज की मदद से हम कहानी लिख सकते हैं। उसका अगर सही से यूज़ किया जाए तो वो बहुत बेनिफिशियल है हमारा। बहुत सारे क्या बोलते हैं, बहुत सारे जॉब वाले जगह पे देखा जाता है कि आपका स्पीकिंग स्किल कैसा है, ठीक है। उसके हिसाब से भी आपको जॉब दिया जाता है। तो ये सारा चीज़ें, लैंग्वेज प्रोडक्टिव भी और क्रिएटिव भी है। आपका क्रिएटिविटी भी दिखाता है कि आप किस तरह से लिख सकते हैं किसी भी चीज़ को। जो राइटर्स होते हैं, ऑथर्स होते हैं, वो लोग तो अपना क्रिएटिविटी कैसे दिखाते हैं, लिख कर ही दिखाते हैं। तो ये सारे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। देन कॉम्पोनेंट्स, लैंग्वेज के कॉम्पोनेंट्स क्या हैं, तो लैंग्वेज क्या है, तो हमारा एक सिस्टम है, लैंग्वेज सिस्टम ऑफ सिम्बल्स है, लैंग्वेज सिस्टम ऑफ ओरल सिम्बल्स भी है। तो ये सारे उसके कॉम्पोनेंट्स हैं। फिर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है कि लैंग्वेज इज़ लाइक अ मिरर विच रिफ्लेक्ट्स द इमोशन, आइडियाज़, फीलिंग्स etc व्हाट वी वांट टू एक्सप्रेस। लैंग्वेज क्या है, तो एक मिरर की तरह है जो क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो हमारे इमोशंस को, आइडियाज़ को, हमारे फीलिंग्स को, जो भी हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, लैंग्वेज के थ्रू हम अपने कल्चर का रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, अपने कल्चर को बता सकते हैं कि हमारा कल्चर कैसा है। डाइवर्सिटी को हम लोग बता सकते हैं फिजिकली और मेंटली, ठीक है। लैंग्वेज जो है वो एक ह्यूमन को सिविलाइज्ड बनाता है, ठीक है। अगर बोलने का तरीका आपका सही है तो उससे पता चलता है कि आप कितने सिविलाइज्ड हो। देन आफ्टर नेचर, लैंग्वेज का नेचर कैसा है, तो फ्लेक्सिबल नेचर होता है। क्यों फ्लेक्सिबल नेचर है, क्योंकि टाइम टू टाइम न्यू वर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, डिफरेंट रूल्स आते हैं, वो सबको अपने अंदर ऐड ऑन करता है। तो इसीलिए एक्सेप्ट न्यू वर्ड्स एंड रूल्स, एक्सेप्ट डिज़ायरेबल एंड पॉजिटिव चेंजेस, इसलिए ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि ये डिफरेंट जो चेंजेस हो रहे हैं उन सबको खुद में अडॉप्ट कर रहा है। फिर कम्युनिकेशन, लैंग्वेज क्या करता है, तो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है हमारा, ठीक है। लैंग्वेज नहीं होगा तो हम किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। लैंग्वेज एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज 21st सेंचुरी है तो अभी से ही हम लोगों ने लैंग्वेज बोलना शुरू कर दिया,
ऐसा नहीं है, बहुत टाइम पहले से लैंग्वेज का डिस्कवरी हो चुका है। तो ये एक एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मीन्स हमें हमारे एंसेस्टर से मिला है। फिर इसका स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है आइडियाज़ के साथ। अगर आपके माइंड में कोई आइडिया ही नहीं रहेगा तो फिर आप कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कुछ भी बोल नहीं सकते, कुछ भी लिख नहीं सकते, ठीक है। तो लिखने बोलने के लिए, लैंग्वेज के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है कि आपके दिमाग में थॉट्स होने चाहिए, ठीक है, नीड ऑफ थॉट्स। लर्न थ्रू इमिटेशन, हम इमिटेशन के थ्रू लैंग्वेज भी सीखते हैं, लैंग्वेज का ये नेचर है। हम लोग कॉपी करते हैं और उसको पढ़ते हैं। बेसिक लर्निंग हमारा क्या होता है, हम लोग सुनते हैं और बोलते हैं। जब छोटे छोटे क्लास में होते हैं, प्ले स्कूल्स वगैरह में, तो वहाँ क्या होता है, हमें बोल बोल के सिखाया जाता है कि हाँ ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, या जो भी। तो ये सारी चीज़, या फिर अगर आप कोई डिफ़िकल्ट वर्ड देख लो, उसको आप कैसे बोलोगे, तो पहले उसको सुनोगे, उसके प्रोनाउंसिएशन को सुनोगे, देन आफ्टर फिर आप उसको सही से प्रोनाउंस कर पाओगे। फिर है ट्रेडिशन। लैंग्वेज क्या करता है, तो ट्रेडिशन में चेंज लाता है, ठीक है। लैंग्वेज ट्रेडिशन में चेंज लाता है। कैसे, मान लीजिए कोई ग्रामीण एरिया है, ठीक है, वहाँ पे के लोग क्या प्रेफर करेंगे, जनरली वो लोग लोकल लैंग्वेज प्रेफर करेंगे बोलना। लेकिन फिर क्या होता है कि टाइम के साथ जब लोगों को लगता है कि लोकल लैंग्वेज के अलावा उन्हें दूसरे लैंग्वेज का भी यूज़ करना चाहिए, तब जाके उनका कम्युनिकेशन और बेटर होगा, या फिर वो क्या बोलते हैं, अपने जो भी व्यापार वगैरह होता है, जो भी वो सबको वो एक्सपेंड कर सकते हैं। तो फिर जाके वो लोग धीरे धीरे हिंदी बोलना शुरू किए। तो अब लोकल लैंग्वेज में भी या फिर ग्रामीण एरियाज़ में भी क्या हुआ कि हिंदी बोलना लोग शुरू किए और हिंदी बोला जाने लगा। तो वो ट्रेडिशन में भी वहाँ का चेंजेस ले आया। कौन, लैंग्वेज। ये डायनेमिक होता है और चेंजेबल होता है, ठीक है। डायनेमिक और चेंजेबल कैसे होता है, टाइम टू टाइम ये इसके पोजीशन में चेंज आता है। जैसे कि हम लोग अभी देखे ग्रामर वगैरह, रूल्स वगैरह, ठीक है, वही सारा चीज़ है कि टाइम टू टाइम इसमें बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। इसका खुद का जियोग्राफिकल बाउंड्री होता है। जियोग्राफिकल बाउंड्री कैसा हो, जैसे कि आपका घर है तो आपका जो बाउंड्री है, आप उसके मतलब एक एरिया होता है ना कि आपको उतना ही दूर में आपका बाउंड्री देना है और घर बनाना है, उसके बाहर वो किसी और का मतलब एरिया हो जाएगा, ठीक है, किसी और का ज़मीन हो जाएगा। तो वही चीज़ होता है कि लैंग्वेज का भी अपना एक बाउंड्री होता है, ठीक है। उस बाउंड्री के अंदर रहकर ही उसको अपना जो भी होता है सेंटेंस वगैरह या जो भी डेवलप करना होता है वो वैसा होता है, क्योंकि खुद का रूल और रेगुलेशन होता है, इसमें भी खुद का ग्रामर होता है, बहुत सारे रूल्स लगते हैं। तो कुछ भी इसमें उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब है लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस। लैंग्वेज तो हमने देखा क्या है, उसका डेफिनेशन, नेचर, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब है कि लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस क्या है। तो लैंग्वेज एक मीडियम है जिसके थ्रू हम लोग अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। ये मेंटल डेवलपमेंट कराता है, ठीक है। हम लोग किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। हमारा रीजनिंग जो कैपेसिटी होता है उसको ये डेवलप कराता है, ठीक है। कौन, तो लैंग्वेज कराता है। मेंटल डेवलपमेंट कराता है हमारा सोशियो कल्चर में ये हेल्प करता है। हम किसी भी मतलब क्या बोलते हैं, सोसाइटी में या फिर किसी भी क्या कल्चर वगैरह में हम लोग अच्छे से इन्वॉल्व हो पाते हैं। अगर हमारा लैंग्वेज सही है, बोलने का तरीका सही है, तो आप किसी भी समाज में आराम से मिल सकते हो, घुल सकते हो। लेकिन वही आपका बोलने का तरीका सही नहीं है या आपको पता ही नहीं है किस वक्त क्या बोलना है, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। फिर ये क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव पावर है, ठीक है। लैंग्वेज जो होता है वो क्रिएटिव होता है। हर एक इंसान का या स्टूडेंट किसी का भी कह लीजिए, तो सबका अपना क्रिएटिविटी होता है, ठीक है, अपना मेंटल एबिलिटी होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल में दिया है कि 40 स्टूडेंट्स का कॉपी अगर आप चेक कर रहे हैं तो सबके आंसर राइटिंग में डिफरेंस होगा। क्यों होगा डिफरेंस, क्योंकि सब क्रिएटिव है, सबका अपना इंडिविजुअल डिफरेंस है, थिंकिंग अलग है सबका। तो होता है कि लैंग्वेज क्या है, क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव है। ये बेस है टीचिंग और लर्निंग का। अगर लैंग्वेज नहीं होगा तो आप पढ़ा नहीं पाइएगा। जैसे अभी हम आपको जो पढ़ा रहे हैं तो ये लैंग्वेज की मदद से पढ़ा रहे हैं हम। अगर लैंग्वेज नहीं होता तो हम इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इस चीज़ को रिटन वे में आपको दिखा नहीं पाते और आप इस चीज़ को सुन नहीं पाते, ना समझ पाते। तो ये टीचिंग लर्निंग का बेस है। ये क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन कैसे, दूसरे कंट्री से हमारा कनेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है, लैंग्वेज अगर नहीं होता हमारे पास तो। एडजस्टमेंट है ये, तो एडजस्टमेंट कैसे कराता है लैंग्वेज हमारा, तो क्या बोलते हैं, जो हमारा ट्रैवल अपॉर्चुनिटी होता है। मान लीजिए अगर आपको साउथ साइड में जाना है कहीं और आपको अगर इंग्लिश नहीं आ रही है या फिर वहाँ की लैंग्वेज नहीं आ रही, तो फिर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। अगर आपका लैंग्वेज सही है तो फिर वहाँ पे आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हो, किसी भी जगह जा सकते हो। फिर क्या करता है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपने एडमिशन ले लिया पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे अगर लैंग्वेज आपका सही है तो वहाँ पे वो आपको एडजस्टमेंट करा देगा। साउदर्न स्टेट वाला तो बता ही दिए, वही चीज़ है।
उसके बाद फिर आइडियाज़ को एक्सप्लोर करता है और क्या करता है, टीच मोर थिंग्स, और आपको नए नई चीज़ें सिखाता है लैंग्वेज, ठीक है। कैरियर ऑप्शन देता है बहुत सारे फील्ड में, जैसे कि कॉल सेंटर हो गया या फिर और भी डिफरेंट डिफरेंट जहाँ पे आपका लैंग्वेज स्किल देखा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपका लैंग्वेज बहुत बढ़िया है तब जाके आपको वहाँ पे कैरियर अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। इससे क्या होता है कि अगर लैंग्वेज हमारा सही रहेगा तो हम लोग किसी भी चीज़ को इफ़ेक्टिवली सीख पाएंगे, ठीक है, किसी भी कंटेंट को इफ़ेक्टिवली सीख पाएंगे।